बारिश में फंसी कार और निकला भूत पार्ट 4 दुल्हन की श्राप। नीरज ने जब मिरर में लाल जोड़े वाली दुल्हन को देखा तो उसका गला सूख गया। भूत दुल्हन की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि जलती हुई आग थी। भूत दुल्हन ने धीमी आवाज में बोली, अब तुम मेरे दूल्हे हो हमेशा के लिए। नीरज ने गाड़ी रोकने की कोशिश की लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। कार तेजी से भाग रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। अचानक कार एक पुरानी हवेली के सामने जाकर रुक गई। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर सीलन चढ़ी थी, खिड़कियां टूटी हुई, लेकिन भीतर से शहनाई की आवाज आ रही थी। नीरज हाँफते हुए बाहर निकला। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसने देखा सैकड़ों मोमबत्तियां जली, बीच में मंडप सजा था और उसके चारों ओर सफेद कपड़े पहने बिना चेहरे दुल्हन वहीं खड़ी थी। अब उसका चेहरा सामान्य दिख रहा था, एक सुंदर युवती की तरह। उसने धीमे से कहा, जिस दिन मेरी शादी होनी थी उस दिन बारात बारिश में इसी रास्ते पर खत्म हो गई। तब से मैं अधूरी दुल्हन हूँ, अब तुम मुझे पूरा करोगे। नीरज चीखते हुए भागने लगा लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, दुल्हन का श्राप कभी नहीं टूटता। मंडप की आग अचानक तेज हो गई। भूत दुल्हन की आंखें फिर से लाल चमकने लगी। उसने अपने ठंडे हाथ से नीरज का हाथ पकड़ा और बोली, अब तुम मेरी बारात हो। नीरज जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख हवेली में गूंजती रही। अगले दिन सुबह राहगीरों ने देखा वह टूटी हवेली के बाहर एक कार खड़ी थी। अंदर नीरज नहीं था, लेकिन हवेली की दीवार पर नया नाम लिखा था, दूल्हा नीरज। अब सवाल ये है, क्या नीरज सच में उस भूतिया दुल्हन का पति बन चुका था या उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई? पार्ट 5 के लिए वेट कीजिए।